राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी किसानों को इस बारे में अच्छी तरह जानकारी है कि फरवरी से भी पीछे 2 साल पहले से ही भारत सरकार अमेरिका के साथ लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बहुत उतावला था, बहुत बार बार प्रयास कर रहा था। वो तो जब 24-25 का आंदोलन चला उस समय सरकार को रुकना पड़ा उस एग्रीमेंट से। लेकिन अब आपने देखा होगा 7 फरवरी को एक सरकार ने फ्रेमवर्क पे साइन किया है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है। और उस ट्रेड डील में जिस तरह से उन्होंने अमेरिका से वाइड रेंज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए जो सहमति दी है, सवाल उस पे है। देखिए, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से आएंगे और बड़ी भरकम मात्रा में बाहर से आएंगे तो संभावना है ये इसको कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कोई मना नहीं कर सकता कि देश का किसान उससे पीड़ित होगा। क्योंकि उसमें ये भी कहा गया है ना कि जो टैक्स लगाता था भारत, जो टैरिफ लगाता था, वो टैरिफ या तो जीरो कर दिया जाएगा या फिर बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि पहले के भारत के अंदर जो गेहूं आता था उसके ऊपर 40% का टैक्स लगा करता था। सो इसलिए ये अति नुकसानदायक है। ये किसानों के लिए तो है ही है, किसानों की तो मृत्यु नजर आ रही है, इसके किसान तो खत्म होंगे। और आम पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर से जो मंगवाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग कृपया इसके प्रति थोड़ा जागरूक होइए। इसको देखिए कि अमेरिका के अंदर लगभग 90% से अधिक जो फसल पैदा की जाती है वो जीएम क्रॉप्स पैदा की जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर बाहर से तेल आएगा खाने के लिए वो भी जीएम का आएगा, अगर बाहर से मक्के का रेजिड्यूज आएगा हमारे पशुओं की खुराक के लिए वो भी जीएम आएगा, बाहर से ड्राई फ्रूट आएगा वो भी जीएम आएगा, बाहर से फ्रूट आएगा वो भी जीएम आएगा। नेचुरली बात है, जितना भी सामान बाहर से आएगा वो जीएम आएगा। और जीएम का जो आदमी की सेहत के ऊपर बैड इफेक्ट्स हैं वो भी गूगल के ऊपर क्लियर कट पड़े हैं। उनमें स्पष्ट कहा गया है कि आदमी को सिर से लेकर पैरों तक बीमारियां तो लगेंगी। कैसे लगेगा, डीएनए चेंज होने तक की बात उसमें उन्होंने कही गई है। तो इसके लिए ये अति घातक, बहुत खतरनाक ये जो एग्रीमेंट किया है हमारी सरकार ने वो करने जा रही है। पहले तो मैं कहूंगा फ्रेमवर्क पे काम हुआ, 2-3 बार बैठ के हुई, वो असफल रही। लेकिन अब उनका जो डेपुटेशन इधर आया हुआ है, डेलीगेशन, वो डेलीगेशन इसलिए आया है कि भारत और अमेरिका का बीच जो ये ट्रेड डील होने जा रही थी उसको मतलब फाइनल टच दिया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी ताकत से इसका विरोध करें, किसी भी कीमत पे इसको नहीं होने देना। पूरे भारत के सभी लोगों को, व्यापारियों को भी, मजदूरों को भी, आम लोगों को भी, क्योंकि मैं मजदूर और व्यापारी की बात इसलिए कर रहा हूं, उन्होंने वाइड रेंज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बाहर से मंगवाने की बात करी गई है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बाहर से आएंगे तो यहाँ की इंडस्ट्री फेल होगी, और यहाँ की इंडस्ट्री फेल होगी तो यहाँ के मजदूरों के हाथ से काम छीना जाएगा। जब मजदूरों के हाथ से काम जाएगा तो मजदूरों का पेट पे लात बजने वाली बात है। सो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी पूरे के पूरे भारत के लोगों के लिए ये ट्रेड डील अति खतरनाक और अति घातक है। इसके लिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के सभी घटक संगठन जितने भी इसके साथी हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया कल इस बात को नोट कर लीजिए। कल 4 जून को हमारा प्रोग्राम है कि सभी पूरे भारत के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर, जिला मुख्यालयों के ऊपर हम प्रदर्शन करेंगे। कहीं पे भी जिला मुख्यालय से दूर कहीं हमारे किसान इकट्ठे होंगे, वहां से बैनर लेकर एक मार्च निकाल कर लेकर जाएंगे इसके विरोध में। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, कल सभी ने करना है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी जिला, कोई भी संगठन इससे बाहर ना रहे। सभी मिलजुल कर एक पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर
ये आंदोलन होता नजर आना चाहिए, और ताकि हम भारत सरकार को एक संदेश दें, डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दें कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहा है, दबाव बनाकर गलत तरीके से देश को मारने के लिए, इस देश के खिलाफ बहुत गलत नीतियां लाकर और हमारी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाकर वो कंप्रोमाइज करने के लिए उनको मतलब प्रेशराइज कर रहा है, दबाव दे रहा है और उनको मजबूर कर रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरे देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों की, कि हम डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाए जाएं। और सभी भाइयों को फिर से मैं ये निवेदन करूंगा, कल 11 बजे सभी ने किसी एक पॉइंट पे, जगह पे इकट्ठे होना है। सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। वहां से डोनाल्ड ट्रंप का पुतला लेकर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, जिला मुख्यालयों की तरफ हम कूच करेंगे। वहां जाकर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, जब वहां आप पहुंच जाओगे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, तो वहां डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम देने का प्रोग्राम बनाया। वो मेमोरेंडम भी हैंडओवर करना है और साथ साथ वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी जलाना है। ये प्रोग्राम 11 से लेकर 1 बजे तक का प्रोग्राम है। सभी भाइयों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत करना, पूरी ताकत से शमूलियत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।